speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 16th ऑफ जनवरी एंड मैं उठी, आई लुक आउट थ्रू द विंडो एंड बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। इट्स वेरी कोल्ड। उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया, अपना एज यूजुअल मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया एंड देन आई स्टडीड फॉर स्ट्रेट 3 आवर्स क्योंकि नेक्स्ट कुछ दिनों में मेरा था माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम। एंड देन उसके बाद आई स्टडीड लिटिल अबाउट द वायरसेस, दैट इज़ एबोला वायरस। एंड देन उसके बाद शाम हो गई पढ़ते पढ़ते एंड आई वेंट आउट कि भाई बर्फ़ गिर रही है तो बाहर जाना इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़े से मज़े ले लूँ मैं भी बर्फ़ के। सो मैं बाहर गई एंड इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। बच्चा बच्चा बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड बस देखने में ही अच्छा था, फील करने में बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत ठंड थी। हाथ फ्रीज़ हो रहे थे, मुँह फ्रीज़ हो रहे थे और मैं तो ऐसे हो रही थी कि बस जल्दी रूम पर वापस जाना है। आई कांट सर्वाइव आउटसाइड। और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि इतनी ठंड में कुछ गर्मा गर्म हो जाए, तो फिर आई वेंट टू अ स्टोर एंड वहाँ पे मैंने कॉफ़ी ली एंड दैट इज़ डिजिटल कॉफ़ी। इसको यहाँ पे बोलते हैं डिजिटल कॉफ़ी। दैट मशीन से हम लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं एंड टैप 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 करते हैं एंड देन उसके बाद कॉफ़ी बनकर आ जाती है। एंड देन ठंडे में हमने वो गरम गरम कॉफ़ी पी एंड उसके बाद सोचा थोड़ा सा बर्फ़ से खेलूँ, बट हिम्मत तो थी नहीं खेलने के लिए, तो बस मैंने बर्फ़ में अपना नाम लिख लिया एंड उतने में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट डे इट इज़ 17th ऑफ जनवरी, बाहर देखा तो धूप आ गई। यहाँ पे जो वेदर है बहुत ज़्यादा अनयूजुअल रहता है, बट ठीक है। बट इस दिन था मेरे कुछ फ्रेंड्स का एग्ज़ाम, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। एंड देन उसके बाद अगेन मैं बाहर गई क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा सा लग रहा था, बट बारिश भी हुई, धूप भी आई एंड बर्फ़ भी है। यू कैन सी कि कितना वेरिएशन है यहाँ के वेदर में। एंड देन उसके बाद मैं गई बाहर वहाँ पर टू गेट माई फेवरेट कॉफ़ी एंड कॉफ़ी लेने गई और वहाँ जाके मेरा मूड चेंज हो गया कि चलो आज क्यों ना कैफ़े में ही बैठ के पढ़ लिया जाए। सो मैं अपना I followed my study routine there and I studied straight for 3 hours, 3 or 4 hours. कॉफ़ी पीती गई, पढ़ती गई, शांति थी, अच्छा एटमॉस्फेयर था पढ़ने का, तो मन भी लग गया। एंड देन उसके बाद एंड देन अगेन आई स्टडीड एंड पढ़ती गई एंड देन आई टुक अ ब्रेक, लिटिल ब्रेक। फिर मैं बाहर जाकर गई, बाहर कॉफ़ी पी, बाहर का थोड़ा सा वेदर चेकआउट किया टू टेक द ब्रेक। एंड देन उसके बाद ब्रेक लेने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद आई वेंट इनसाइड एंड दोबारा से मैंने अपनी स्टडीज़ चालू कर दी। यू नो व्हाट, कैफ़े में पढ़ने का एक फ़ायदा तो है कि आपको आसपास का डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। हाँ, जो कस्टमर्स आते हैं उनका डिस्टर्बेंस है, बट वैसा डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा कि कोई दोस्त आके बैठ गया और आपके साथ गप्पे मार रहा है और आपका पूरा टाइम चला जा रहा है। देन उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग 3-4 आवर मैं वापस से हॉस्टल गई एंड यू नो जब वापस जा रहे थे तो एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, बाहर का वेदर इतना अच्छा था, इतनी प्यारी लग रही थी स्ट्रीट्स की मैं बस इट्स कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट डे कम्स, इट इज़ January 18th एंड टुडे आई थॉट व्हाई नॉट टू टेक ब्रेक फ्रॉम रेगुलर स्टडीज़ एंड मैंने सोचा आज के दिन को बनाते हैं चिल पिल डे। एंड सो अगेन आई वेंट आउट टू हैव माई फेवरेट कॉफ़ी। एंड आज का वेदर बताऊँ कैसा था? आज तो ना बर्फ़ थी, ना बारिश थी, ना धूप थी, बस एक धुंध सी थी, मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब नॉर्मल था, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई फिर से अगेन कि मैं कॉफ़ी पी लेनी चाहिए मुझे। तो मैं गई कॉफ़ी पीने के लिए एंड नाउ अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कॉफ़ी हॉलिक हो चुकी हूँ रशिया में रहने के बाद, क्योंकि इंडिया की तरह तो यहाँ पर नहीं होता ना कि जाके ठेले पे जाओ और 10 रुपये की एक चाय कटिंग लेकर आ जाओ और पी लो। तो यहाँ पे तो कॉफ़ी ही मिलती है, अब वो भी एक्सपेंसिव होती है, बट क्या करें, सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। देन आई ड्रिंक कॉफ़ी एंड उसके बाद अगेन मैंने सोचा थोड़ा वॉक कर लिया जाए, बाहर गई, आई वेंट टू द पार्क एंड इतना प्यारा वेदर था, एवरीथिंग वाज सो गुड, सो पीसफुल, सो कामिंग एंड पूरा माइंड भी फ्रेश हो गया। यू नो जब आप रेगुलर स्टडीज़ करते हो, स्पेशली MBBS में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उस टाइम पर आपको ऐसे छोटे मोटे ब्रेक्स ले लेने चाहिए ताकि आपका मूड फ्रेश रहे, आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहे और जो आपने पढ़ा है वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए रिकॉल रहे। सो आई फॉलो दिस एंड देन उसके बाद मैं रूम पर आई, उसके बाद भी मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पूरा दिल चिल दे दिया था, रेस्ट दे दिया था। आई वॉच्ड बिग बॉस देन उसके बाद फिर मैंने अपनी जो मेरी रूममेट है उसके साथ डिस्कस किया अबाउट
एग्ज़ाम, जो हम टीचर्स की बिचिंग कर रहे थे कि हमें कैसे पास होना है, ये वो। एंड देन उसके बाद उसने काफ़ी सारी चीज़ें बोली एंड नेक्स्ट डे फिर हमने क्या किया, दैट इज़ 19th of January, फाइनली द एग्ज़ाम डे। एंड आज था माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम, मेरा फाइनल एग्ज़ाम। मैंने लास्ट दिन बिल्कुल चिल किया क्योंकि मुझे एग्ज़ाम से एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना था। उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट एंड आई टुक अ ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद मैं रेडी हुई एंड रेडी होने के बाद मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि ओके फाइनली आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम। एंड बाहर देखा तो आज के दिन बारिश हो रही थी एंड उसके बाद वी वेंट टू एग्ज़ाम हॉल एंड वहाँ पर सब अपने अपने सबकी क्यूरियोसिटी थी, कोई एंक्शियस था, कोई डरा हुआ था, बट ठीक है एग्ज़ाम का माहौल था। बट वी वर ऑल चिल कि हमको पता ही था कि पास हो ही जाएंगे और नहीं हुए तो नेक्स्ट चांस तो मिलेगा ही। एंड देन दैट्स इट, ऐसा गया हमारा एग्ज़ाम। एंड उसके बाद फाइनली एग्ज़ाम एक्चुअल में जो था वो मैंने पास कर लिया एंड आई एम हैप्पी एंड फाइनली माइक्रो मेरी लाइफ से चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग, और आगे भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहना, मुझे मोटिवेट करते रहना। एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।